राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो जहाँ पर व्लॉग एंड किया था ना, मतलब खाना वगैरह बनाया था, भगवान जी को भोग लगाया था, उसके बाद में ना यहाँ पर आ गई थी इनके कपड़ों पर आयरन वगैरह करने के लिए, क्योंकि अभी ये दुकान पर भी जाएंगे। और उसके बाद में मैं अभी आपसे ना शाम के टाइम में मिल रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, आज मैंने सोचा था इस चिमनी को साफ़ करूँगी, तो इसकी है ना जो ट्रे होती है ना, उसके अंदर काफ़ी सारी है ना ऑयल जो है वो इकट्ठा हो गई थी। वैसे मैं 1 महीने में साफ़ कर देती हूँ, लेकिन इस बार ना 2 से भी ज़्यादा महीना हो गया था, तो मुझे लगा कि अब तो साफ़ कर ही देनी चाहिए। तो इसको साफ़ करने के लिए जो ये कागज़ के टुकड़े होते हैं ना, मतलब पुरानी कॉपियाँ होती हैं ना, वो मेरे बड़े काम आती हैं। तो जो भी ऑयल का ऐसा काम होता है ना, वो मैं इन्हीं से साफ़ करती हूँ। तो पहले मोटा मोटा सा ऑयल मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि बाकी तो ये गर्म पानी से ही साफ़ होंगी। उसके बाद में मैंने इस बड़ी ट्रे को भी हटा करके साफ़ किया है। इसको और बड़ी ट्रे को हटा करके तो है ना हम 6 महीने में ही साफ़ करते हैं, लेकिन है ना इस बार तो देखिए कितनी हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है। जो ट्रे है ना, उसके अंदर बिल्कुल इतनी ज़्यादा चिकनाई भर गई थी ना, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी ना इस ना जो चिमनी है ना, इसको 5 साल हो गए हैं, तो फिर ना भाई सफाई तो मतलब सर्विसिंग मांग रही है अब तो। लेकिन फ़िलहाल जितनी मैं कर सकती हूँ उतनी तो मैं कर ही रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाल दिया था। चिकनाई जितनी भी होती है ना, वो हमेशा गर्म पानी से ही साफ़ होती है। और कभी भी कुछ भी चीज़ साफ़ करो ना, तो उसके लिए ब्रश बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कि आप कौन से ब्रश से क्या चीज़ साफ़ कर रहे हो। क्योंकि अगर आपके पास में ब्रश सही नहीं है ना, तो फिर आप है ना किसी भी हालत में है ना उसको साफ़ नहीं कर सकते हो। कोई भी चीज़ हो, चिमनी नहीं, किसी भी चीज़ की बात करूँ। अब जैसे ये बीच का है, तो मैं सोच रही थी कि इस ब्रश से साफ़ हो जाएगा, लेकिन इम्पॉसिबल था, इससे साफ़ ही नहीं हो रहे थे। फिर मैंने यहाँ पर ना जो सिंक है उसके अंदर नाली को थोड़ा सा रोक दिया था, कटोरी वगैरह लगा करके। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे गर्म पानी डाला, क्योंकि मैं बार में कितना गर्म पानी करती, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा चिकनी हो रही थी। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर गर्म पानी डाला, और फिर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल करके इस ट्रे को इसके अंदर डाल करके, और फिर ना ब्रश से मैंने साफ़ करा, तब जा कर के ये ना अच्छे से साफ़ हो पाई। वरना तो मतलब पानी भी बहुत ज़्यादा लगता, सर्फ साबुन भी बहुत ज़्यादा लगता, और टाइम भी ज़्यादा लगता। लेकिन अब देखिए, जब मैंने सही ब्रश को पकड़ा ना, तो देखिए कितनी जल्दी से साफ़ हो गई। तो यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ना ट्रे जो है वो, मतलब जो भी चीज़ आप साफ़ कर रहे हो, उसके लिए परफेक्ट ब्रश कौन सा है। तो मैं यहाँ पर ये वाली ट्रे ना मैं हमेशा साफ़ नहीं करती हूँ, मतलब बाहर से ही ना ऊपर ऊपर से कपड़े से, जूने से साफ़ कर देती थी। लेकिन आज मैंने इसको साफ़ करा है, तो फिर ना थोड़ा तो वो लगता ही है। बस इजी होता है, यहाँ पर 2 पेच लगे हुए होते हैं, उन पेचों को खोल करके इसको ट्रे को निकाल लेना होता है। तो यहाँ पर बस है ना ये धो ली थी, उसके बाद में अच्छे से सुखा करके और मैंने लगा दी है। और फिर भी अंदर की साइड तो बहुत ज़्यादा चिकनाई हो रखी है, तो देखेंगे जब होगा, जैसे होगा। और अभी ये वाली ट्रे है ना, इसके अंदर आ जाता है। वैसे हमारी जो चिमनी है ना, वो ऑटो क्लीन है, तो फिर ना सारा जो ऑयल होता है वो इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है। इसके अंदर ये पॉइंट दिए हुए हैं कि कितने लेवल तक के बाद में आपको इस ट्रे को साफ़ करना होता है। उस लेवल पे आने के बाद में आपको ट्रे हर हाल में है ना साफ़ करनी होती है। तो हाई लेवल पे आ गया था, तो फिर मुझे साफ़ तो करना ही था। इलेक्ट्रिक कोई भी काम करो ना, तो उसके बाद में एक बार चला करके चेक ज़रूर कर लेना चाहिए कि वो सही तो चल रही है ना। बहुत दिन से सोच रही थी करने की, लिटरली, और आज फाइनली मैंने कर दी है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होता है, लेकिन क्या करें, ये काम भी करना ही था। और काफ़ी दिन से पेंडिंग में पड़ा था, और बहुत ज़्यादा चिकनाई जो हो गई है। और अब तो ये मशीन है ना सर्विसिंग मांग रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट ना 5 साल हो गए, और पूरी मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा चिकनी हो गई है। किसी भी दिन है ना जाम हो सकती है। तो मैं तो जितना कर सकती हूँ उतना कर लेती हूँ, बाकी इनके ऊपर है, ये कब सर्विसिंग करवाते हैं, देखते हैं। वैसे ये ऑटो क्लीन है, अगर ये वाला बटन जो है वो मैं पुश कर देती हूँ, तो ये अपने आप क्लीन हो जाती है, और सारा ऑयल जो होता है वो इसके अंदर आ जाता है। लेकिन है ना अभी ये पूरी मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा है ना चिकनी हो चुकी है, और काफ़ी दिन से सोच रही थी साफ़ करने की। तो कम से कम महीने में एक बार तो करनी होती है इसको साफ़। लेकिन इस बार मुझे ना 2 महीने हो गए थे, तो करना तो था ही। तो मैंने आज है ना फाइनली इसको कर दिया है। बहुत ज़्यादा चिकनाहट निकली थी।
और ना क्योंकि अब समर्स वेकेशन से स्टार्ट हो गए हर्षित के। आज है ना वेडनेसडे, आज उसका लास्ट डे था स्कूल के अंदर। मतलब है ना ट्यूसडे को उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे और वेडनेसडे वाले दिन है ना कुछ फंक्शन था, तो आज फंक्शन अटेंड किया है। और कल से मतलब कि थर्सडे वाले दिन से इसके वेकेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब है ना सैटरडे या संडे को हम लोग है ना जयपुर जाएंगे ही। तो यहाँ पर मैं कुछ कुछ तैयारी कर दे रही हूँ हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि डायबिटीज़ में ऐसा होता है कि भूखे नहीं रहना चाहिए। तो अगर भूखे रहते हैं ना तो शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी तैयारियाँ करके जा रही हूँ, जिससे कि इनको पीछे से अगर थोड़ी बहुत भूख लगे छोटी मोटी तो वो खा सके। क्योंकि है ना मैं जल्दी उठ जाती हूँ, बाकी के तो सब है ना देर से ही उठते हैं, देर से ही नाश्ता वगैरह होता है। और इनको मैं ना जल्दी ही सब है ना मतलब ये लेटे मतलब रहते हैं ना ऊपर ही, तब तक ही मैं इनको है ना इनका जो ब्रेकफास्ट वगैरह होता है वो सारा कुछ है ना मैं करा देती हूँ। इनकी दवाई वगैरह है, एप्पल कट करके दे देती हूँ, साथ में दलिया दे देती हूँ, तो ऐसे कर देती हूँ। लेकिन अब मैं नहीं रहूँगी तो पीछे से फिर ये अपना सेल्फ केयर कर सकें, तो कुछ होगा तभी तो वो करेंगे ना। तो मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे मखाने जो हैं उनको फ्राई कर ले रही हूँ। मखाने को है ना मैंने घी के अंदर ना फ्राई कर लिया है, और जो मसाला है ना वो भी घी के अंदर ही मिक्स करना है। अगर आप है ना ऊपर से जैसे इस समय डालोगे तो ये होता है कि भुरभुरा भुरभुरा सा है ना वो अलग से रहता है, और ये हो गए हैं इसका पता है। आप है ना इस तरह से क्रश करके देख लीजिए, अगर ये ऐसे पिचक जाते हैं तो इसका मतलब अभी ये हुए नहीं है। जब ये एकदम से मतलब क्रंची आवाज़ करके ना अगर ये टूटते हैं तो फिर समझिए ये हो गए। उसके बाद में जो ये मिक्सचर बनाया था इसे मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर आप है ना मैंने मिक्सचर के अंदर चाट मसाला नहीं ऐड किया था, आप चाहें तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो। और उसके बाद में बस मैंने यहाँ पर इसको पूरे को है ना बना लिया है। और यहाँ पर ना मैं नमक भर दे रही हूँ। वैसे इन डब्बियों के अंदर मैं नमक भर के रखती हूँ तो ये सिम जाते हैं, और फिर ये छिड़कने वाले हैं तो छिड़क नहीं पाता है, तो मैं इनके अंदर ना भरती नहीं हूँ। लेकिन अब मेरे पीछे से है ना ये इनको अगर किसी सब्ज़ी वगैरह में नमक कम लगेगा तो ये मेरी जो ये मेरे जार हैं इनके ऊपर हाथ लगाएंगे झूठे वगैरह। और हमारे यहाँ पर ना मैं ठाकुर जी का खाना बनाती हूँ इन नमक में से ही, तो मैंने इसलिए ना इनके लिए ना छोटी छोटी डब्बियों में ना नमक भर के रख दिया, ताकि ये मेरी उन वाली डब्बियों के हाथ ना लगाए, और उनके आगे ही रख दिया है। और सुबह मैंने ना पालक को है ना थोड़ा सा वो कर लिया था, बॉईल कर लिया था थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पालक पनीर बनाना था। तो पनीर अभी आया नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि पनीर है ना मैं कल ही बना लूँगी। तो अभी मैं हाल फिलहाल है ना इसको पीस करके रख दे रही हूँ, ताकि है ना सुबह ज़्यादा वो नहीं रहे, क्योंकि कल फास्ट रहेगा और फिर ज़्यादा फास्ट में मुझसे है ना काम वाम होता नहीं। और ये वाला फास्ट तो ऐसा होता है ना बृहस्पतिवार का कि जिसके अंदर नमक ही नहीं खाते, और मेरा बीपी लो हो जाता है तो मुझे नमक चाहिए ही चाहिए होता है। तो फिर मैं कल ज़्यादा काम ना करूँ, इसलिए मैंने अभी है ना इसको पीस के रख दिया है। और साथ ही ये भी ठंडे हो गए थे, तो ठंडे होने के बाद में मैं इनको भी भर दे रही हूँ। गर्म नहीं भरना है, नहीं तो ये वापस से वैसे हो जाएंगे सीले सीले से, और साथ ही है ना ये क्रंची नहीं रहेंगे। और फिर ना जो मेरी बर्नी है कांच की, इसको भी टूटने का, क्रैक होने का डर रहता है। तो यहाँ पर ये हो गए थे तैयार, तो बस इनको भी मैं इधर रख दूँगी। मतलब मैंने अपनी पूरी किचन है ना इनके अकॉर्डिंग सेट कर दी है। आज है नेक्स्ट डे, आज है थर्सडे गुरुवार। तो आज मेरा बृहस्पतिवार का फास्ट भी है, और बृहस्पतिवार के फास्ट के लिए है ना आप लोग मेरे मुझसे ना बोल रहे थे कि मैं ना एक है ना वीडियो बनाऊं, तो मैं जल्दी पोस्ट करूंगी वो वीडियो गुरुवार का व्रत का। तो आप तब देख लीजिएगा, मतलब इसके बाद का जो वीडियो होगा वो वही होगा, या तो इससे पहले इसको पोस्ट कर दूँगी, रिलीज़ कर दूँगी, या तो फिर इसके बाद में आएगा वो वाला वीडियो। मैंने बना लिया है, बस उसको थोड़ा सा एडिट करना है और वॉइस ओवर देनी है, सब कुछ करना है। और जब भी मैं जाती हूँ ना तो इस तरह से करती हूँ कि ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से ना सारा पूरा किचन जो है मैंने इनके अकॉर्डिंग कर दिया है, ताकि इनको कोई भी चीज़ जो है वो आसानी से मिल जाए। यहाँ पर मैंने ये मखाने तल के रख दिए, यहाँ पे ये बादाम सुबह रात को भिगो दिया करेंगे, और यहाँ पर ये नमक वगैरह भर करके रख दिया है। तो और घी का दानी के अंदर घी भर दिया है, जैसे सब्जी वगैरह खाते हैं ना ये, तो ऊपर से घी डालते हैं, तो वो कर दिया है। अचार वगैरह यहाँ पर रखे ही हैं, सारे सामान मैंने हटा दिया है, क्योंकि सफाई ये करते नहीं है, पूरी धूल मिट्टी खा जाती है, तो वही होता है कि ना ख़राब सा हो जाता है। इसलिए मैंने क्या करा है कि सारा सामान जो है वो मैंने इनके अकॉर्डिंग है ना जमा दिया है, जो भी चीज़ इनको हैंडी रहे, मतलब कि सारी चीज़ें। और जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो सारा मैंने ड्रॉर्स में ही डाल दिया है, इन्हीं सारी ड्रॉर्स में, ताकि उन पर धूल मिट्टी ना खाए, फिर आने के बाद में ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़े, बस स्लैब पोछो और हो गया। नहीं तो पूरा सामान को साफ़ करने में बड़ी दिक्कत लगती है। तो यही था। आप लोग भी ऐसे ही करते हो क्या? कहीं जाते हो तो फिर ना मतलब हम लेडीज़ का क्या होता है ना कि हम लोग है ना कहीं जाते ना तब भी चैन से मतलब वो नहीं रहता, अपने घर की अपनी चिंता रहती है। तो यही था। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हो, कहीं जाते हो तो अपने हस्बैंड को छोड़ करके।
तो और मैं यहाँ से जाती हूँ ना तब भी मुझे थोड़ा नहीं होता है दुख। मैं यहाँ से जाती हूँ तब भी दुख होता है, और मैं वहाँ से आती हूँ तब भी मुझे दुख होता है। मतलब कि दोनों ही घर हमारे नहीं है, लेकिन दोनों ही घरों को छोड़ने में हमारा है ना दुख होता है, हमें दुख होता है। यही है। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ है ना लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दिया कीजिए, मुझे वेट रहता है आपके कमेंट्स का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।